हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 30। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये आया हुआ है हमारा एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2023 में। ठीक है, तो देखो क्या बात हो रही है। इधर सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है हमारे पैसेज में, तो देख लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज अ स्ट्रेंज एंड वंडरस प्लेस। जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, वो क्या है, एक स्ट्रेंज और एक वंडरस प्लेस है। ठीक है, समझते हैं। देखो, स्ट्रेंज का मतलब हम कह सकते हैं कि अजीब, और वंडरस, वंडरस का मतलब एक अद्भुत ही दुनिया है जो सोशल मीडिया की दुनिया है जिसमें कि हम जी रहे हैं। इट्स अ वर्ल्ड वेयर यू कैन कनेक्ट विथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, share your thoughts and opinions, and maybe even go viral if you are lucky। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक ऐसा वर्ड है ना जहाँ पर, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर हम कनेक्ट हो सकते हैं पीपल से ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब पूरी दुनिया में हम कहीं भी किसी भी इंसान से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। हम अपने अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। हम अपने ओपिनियन बता सकते हैं लोगों को, एंड मे बी इवन गो वायरल इफ़ यू आर लकी। और अगर हम लकी है तो हम वायरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम पूरे दुनिया में लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं, उनको जान रहे हैं। But let's be real, it's also a world filled with endless cat videos, oversharing and drama। हाँ, बट हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है कि जहाँ पर एंडलेस कैट वीडियोस है। मतलब एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारी एंडलेस कैट वीडियोस है, ओवर शेयरिंग है, मतलब चीज़ों को ओवर शेयर किया जा रहा है, और ड्रामा से भरा हुआ वर्ल्ड भी है ये। ठीक है, काफ़ी ड्रामेटिक चीज़ें है। जैसे आप यूट्यूब कभी खोलते हैं ना, तो आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे ड्रामा किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, सिर्फ लाइक एंड व्यूज़ पाने के लिए, है ना। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो मैं एक मिनट। One of the most interesting things about social media is the way it's changed the way we communicate। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सोशल मीडिया के बारे में, वो क्या है कि इसने हमारे कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे जो बात करने का तरीका है, उसको पूरी तरह से क्या किया है, बदल दिया है। ठीक है, वी हैव गॉन फ्रॉम लॉन्ग थॉटफुल ईमेल्स टू क्विक abbreviated messages with emoji and acronyms। और इसने क्या किया है, ये जो लंबे लंबे हम पहले मेल्स वगैरह करते थे, है ना, थॉटफुल मेल्स करते थे, लॉन्ग जो लॉन्ग प्रोसेस होता था, तो इसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है क्यूक क्यूक और एब्रिविएटेड मैसेज में, एंड विथ इमोजीज। अब क्या होता है, हम इतने लंबे लंबे मेल्स या इतने लंबे लंबे मैसेजेस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इमोजीज वगैरह सेंड कर देते हैं और एक्रोनिम्स यूज कर लेते हैं। मतलब एक्रोनिम्स समझते हैं, एक्रोनिम्स का मतलब होता है जैसे कुछ वर्ड्स का फुल फॉर्म होता है, तो उसके फुल फॉर्म से जो पहला वर्ड उठा के जो एक छोटा वर्ड भी बना दिया जाता है ना, उसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, ये एड्स है ना, ये एड्स इसकी फुल फॉर्म होती है, ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, फुल फॉर्म तो होती है, बट उसके अलावा जो ये वर्ड लिखा है, AIDS, तो ये अपने आप में भी एक वर्ड बन गया, एड्स वर्ड बन गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्रोनिम। मतलब फुल फॉर्म तो है ही, उसका शॉर्ट फॉर्म भी एक अपने आप में एक शब्द बन गया, उसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नाटो। नाटो ये अपने आप में इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और नाटो एक वर्ड भी बन गया, क्योंकि हमसे एग्जामिनर ऐसा पूछता है नाटो की फुल फॉर्म क्या है, वो ऐसा नहीं पूछता है कि NATO की फुल फॉर्म क्या है, वो पूछेगा नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अब समझ में आया एक्रोनिम्स क्या होता है। तो अब देखो क्या हो रहा है बात यहाँ पे, कि जो सोशल मीडिया है ना, उसने हमारे बात करने के तरीके को बदल दिया है, इमोजीज में कन्वर्ट कर दिया गया, छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। हम देखते हैं ना कि जैसे कि हमें किसी से हम मैसेजेस में बात करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उदास है तो हम सैड वाला इमोजी सेंड कर देते हैं, बर्थडे है तो बर्थडे वाले इमोजी सेंड कर देते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, डिनर कर रहे हैं तो डिनर वाला इमोजी सेंड कर देते हैं। पूरा नहीं लिखते कि हम डिनर कर रहे हैं या डिनर में ये खा रहे हैं। लाइक अगर हम फिश खा रहे हैं तो हम फिश की इमोजी सेंड कर देते हैं, है ना। तो मतलब
हमारे जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना वो पूरी तरह से बदल चुका है अब। ठीक है, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द होल हैशटैग फेनोमेनन। और यहाँ पे जो ऑथर वो कह रहा है कि ये जो पूरा हैशटैग है इसके बारे में तो बात ही मत कीजिए, मतलब पूरी तरह से टोटली हमारी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है सोशल मीडिया के आने से। इट्स लाइक वी ऑल आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, और हम सारे ही ना एक डिफरेंट ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में, पहले गूगल नाम का कोई वर्ड नहीं होता था, अब हम गूगल वर्ड यूज़ करते हैं। पहले सेल्फी नाम का ऐसा कोई शब्द नहीं होता था, है ना, अब हम सेल्फी वर्ड भी यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप, ये सब वो सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें नए वर्ड ही तो है हमारे लिए, है ना। तो इसने क्या है कि हाँ, ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि टोटली हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है सोशल मीडिया के आने से। बट देयर आर ऑल्सो सम डाउन साइड्स टू दिस कॉन्स्टेंट कनेक्शन। ठीक है, इसके कुछ नुकसान भी है कि अगर हम किसी उस पर कॉन्स्टेंट कनेक्शन, मतलब कि उसमें हम कंटिन्यूसली लगे पड़े हैं तो ठीक है। देखो हर चीज़ के नुकसान होते हैं, तो इस चीज़ के भी कुछ नुकसान भी है, ठीक है। It's easy to get sucked into the world of social media and forget about the real world around us। क्या होता है, हम इजीली इस सोशल मीडिया मीडिया की दुनिया में घुस जाते हैं, ठीक है। और हम जो रियल वर्ल्ड है ना, जो रियल की जो दुनिया है हमारे आसपास की दुनिया, उसको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम देखते हैं ना कि लोग फ़ोन में लगे रहते हैं हमेशा, आप कहीं भी जाएंगे तो लोग फ़ोन में ही लगे होते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ करते। तो क्या हो रहा है कि हम ना अपना जो रियल वर्ल्ड है वो भूलते जा रहे हैं। We are so busy scrolling through our feeds that we forget to enjoy the little moment in life। हम कंटिन्यूसली अपने फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, और हम रियल वर्ल्ड में इंजॉय करना भूल ही चुके हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग अपना काम करने के बाद दूसरों के घर में जाया करते थे, कुछ कुछ सीखा करते थे। सिलाई कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, स्वेटर बुनना, मतलब कुछ ना कुछ सीखा करते थे। बट अब लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स को, अपने छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा टाइम जो भी मिलता उस सब में ना फ़ोन चलाने में बिजी हो गए हैं, और अपने रियल लाइफ को भूल चुके हैं। जो छोटा छोटा मूवमेंट वो किसी के साथ बात करने में या फिर किसी से कुछ सीखने में लगाते थे, वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द प्रेशर टू प्रेजेंट द परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन। और हाँ, हमें इस प्रेशर को भी नहीं भूलना होगा जो कि हमें दिया गया, हमें मिला है ऑनलाइन। क्या मिला प्रेशर, कि हमें अपने आप को दिखला परफेक्ट लाइफ दिखलाना है सोशल मीडिया पर, है ना। आप देखेंगे कोई कितना भी दुखी हो, कितनी भी दिक्कत परेशानी चल रही है, पर उसका स्टेटस देखोगे, उसका डीपी देखोगे, तो वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक तरह से ना ये ऑनलाइन, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने हम पे एक प्रेशर भी डाल दिया है। और चीज़ें तो देखो समझ में आ रही है, पर एक प्रेशर ये डाल दिया है कि हमें अपने आप को खुश दिखाना है। आप देखेंगे हर इंसान अपने आप को बहुत खुश दिखाना चाहता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, या किसी भी चीज़ के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना। तो एक तरह से प्रेशर ही तो है कि आप खुश रहो या ना रहो, आपको सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा खुश दिखाना है ना। इट्स लाइक वी आर ऑल इन कंपटीशन टू सी हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सक्सेसफुल, द मोस्ट एनवायबल। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई हैव टू एडमिट आई एम स्टिल अ फैन ऑफ सोशल मीडिया। देखो बात यहाँ पे हो रही है कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन सबसे ज़्यादा एनवायबल है। एनवायबल मतलब समझते हैं, लकी है, फॉर्चुनेट है, ठीक है। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, डिस्पाइट ऑल, इन सब चीज़ों के अलावा भी आई हैव टू एडमिट आई एम स्टिल फैन ऑफ सोशल मीडिया। देखो ऑथर तो यहाँ खुद ही कह रहा है कि मैं भी सोशल मीडिया का प्रशंसक हूँ, है ना। मैं सोशल मीडिया का प्रशंसक हूँ, और मैं एक मतलब फ़ैन हूँ, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद मैं अभी भी सोशल मीडिया का फ़ैन हूँ। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे, हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है, मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा-सीधा ऑथर ने ये कह दिया है कि मैं अभी भी इसका फ़ैन हूँ सोशल मीडिया का, ठीक है। पैसेज खत्म हो गया है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पैसेज खत्म कहाँ हुआ है? ये रहा ना, पैसेज और भी तो है। इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा देखो, ऑथर को ये चीज़ें अच्छी लगी। अब अच्छी भी क्यों लग रही है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक बहुत अच्छा, एक ग्रेट वे है जिससे कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना। एंड आई हैव इवन मेड सम न्यू फ्रेंड्स थ्रू वेरियस ऑनलाइन।
और हाँ, मैंने ना कुछ फ्रेंड्स भी बनाए हैं ऑनलाइन। ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है कि मैंने कुछ फ्रेंड्स ऑनलाइन बनाए हैं। प्लस लेट्स फेस इट, ठीक है, ये सोशल मीडिया अब जो भी है इसको हम फेस करते हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ गुड लाफ एट अ रिडिकुलस मीम। कभी कभी देखो आपको हंसने की भी जरूरत है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है, कई बार हम हंस जाते हैं या हमारा कई बार मूड खराब हो जाता है, हम रील्स देख के, हम ये सारी चीज़ें देख के हंस जाते हैं और हमें हंसने की ज़रूरत भी है। तो क्या यहाँ पे एक ये फोटो दिख रही है, सोशल मीडिया से हम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो पैसेज को पढ़ के पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे फायदे और नुकसान दोनों की बात हो रही है। क्योंकि क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि मैं अभी भी फैन हूँ इसका। क्यों फैन है? क्योंकि लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं, ऑथर ने कुछ फ्रेंड बना लिए हैं। ऑथर ने ये भी कहा है कि ठीक है, कभी कभी हमें हंसना चाहिए, इस रिडिकुलस मीम मीम को फेस करना चाहिए, ठीक है, हंसना चाहिए लाइक। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ सोशल मीडिया मेंशनड इन द पैसेज। सोशल मीडिया के एक नुकसान के रूप में किसे बताया गया है, क्या नुकसान बताया गया है यहाँ पे? तो देखो पढ़ लेते हैं, पहले पता चलेगा उसके बाद कि एक नुकसान क्या है, ठीक है। इट कैन हेल्प कनेक्ट विथ पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। इसकी वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में जो भी इंसान बैठे हैं उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये नुकसान है? नहीं, ये नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं, इट अनकरेजेस पीपल टू इंजॉय द लिटिल मोमेंट इन लाइफ। इसने दिखाया है कि हमें एक छोटे छोटे मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए। ऑब्वियसली हम करते हैं रील्स वगैरह देख के, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन लीड टू प्रेशर टू प्रेजेंट अ परफेक्ट लाइफ। इसने हम पे एक प्रेशर बना दिया है कि हमें अपने आप को एक परफेक्ट लाइफ दिखलाना है ऑनलाइन। तो ये आंसर हो सकता है ना, क्योंकि ये नुकसान है, क्योंकि हम खुश रहे या ना रहे, हमको खुश अपने आप को दिखलाना है। तो देखो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ये एक अच्छा वे है कि हम कनेक्ट हो पाए फैमिली और फ्रेंड्स से, ठीक है। तो आंसर तो हमारा सी ही हो जाएगा, है ना। एक मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा? हाँ, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसने हम पे एक प्रेशर भी डाल दिया है कि हम अपने आप को ना खुश दिखाएं, ठीक है। तो ये एक नुकसान है ना एक तरह से। और आपने देखा ही होगा हर इंसान अपने आप को सोशल मीडिया पे खुश ही दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे सोशल मीडिया हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। सोशल मीडिया ने एक कौन सा वे है इनमें से जिसमें कि सोशल मीडिया ने हमारे कम्युनिकेशन करने के वे को चेंज नहीं किया गया है, मतलब चेंज नहीं किया, ये ऐसा किस मेंशन किया गया, ऐसा कौन सा वे है इसमें, इन चारों में से? देखो इसका, द यूज ऑफ हैशटैग ये तो बताया गया है हमारे पैसेज में, ठीक है। द क्विक एब्रिविएटेड मैसेज विथ इमोजीज एंड एक्रोनिम्स, ठीक है, ये भी बताया गया है कि हम क्विकली मैसेज करते हैं और इमोजीज के थ्रू, एक्रोनिम्स के थ्रू, ये तो बताया गया है। इसमें बताने क्या मेंशन नहीं किया गया कम्युनिकेशन के वे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, कनेक्टिंग विथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो पहले ही लाइन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑथर ने कहीं पे भी वीडियो कॉन ये नहीं बताया है कि मोर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में नहीं बताया है, हमारे हमारे पैसेज में नहीं बताया गया है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन करने का वे तो ये है, बट पैसेज में ऐसा नहीं दिया गया है ना, तो पैसेज के अकॉर्डिंग बताना था आंसर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा? मास्टरिंग ऑफ द मास्टरिंग ऑफ द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया। क्या हमें सोशल मीडिया जैसे सब्जेक्ट में मास्टर कर लेना चाहिए? ऐसा लिखा है हमारे पैसेज में? नहीं लिखा। मास्टरिंग कर लेना ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। देखो अगर हम पैसेज हमने पढ़ा है ना, तो हमें पता है कि सोशल मीडिया, हमारे पैसेज में सोशल मीडिया के डार्क साइड और बेनिफिट्स दोनों बताए गए, है ना। फायदे और नुकसान तो दोनों बताए गए, तो ऑब्वियसली ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पैसेज में बताया गया ही दोनों है। तो दोनों आंसर नहीं हो सकता, यानी कि फोर्थ ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। द जॉय एंड सोरो ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो नहीं, क्यों नहीं होगा ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो द जॉय एंड सोरोज ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का थीम क्या होना चाहिए? द डेंजर ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन।
देखो मैंने बताया ना, नुकसान और फ़ायदा दोनों के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे नुकसान की बात हो रही है, तो ये ठीक नहीं होगा। द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया, क्या हमने सोशल मीडिया की हिस्ट्री पढ़ी कि यहाँ से आया ये सोशल मीडिया, इस तरह से स्टार्ट हुआ? नहीं पढ़ा हमने, तो ये नहीं होगा आंसर। द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देखो करेक्ट आंसर तो ये है हमारा। अब थर्ड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस की कहीं बात ही नहीं हुई हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ भी पकड़ना है आपको कि कौन से वर्ड्स यूज हुए थे हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में और कौन से नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट यूज्ड इन द पैसेज। परफेक्ट वर्ड का ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो क्या लिमिटेड होगा, लाफेबल होगा, ट्रबलसम होगा, अनसेटिस्फैक्टरी होगा? देखो परफेक्ट का उल्टा ये हो जाएगा जो परफेक्ट ना हो, है ना, नॉट परफेक्ट। यहाँ लिख दूँ, जो परफेक्ट ना हो उसको हम कहेंगे परफेक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा वो। लिमिटेड, कोई चीज़ बहुत लिमिटेड है तो ये आंसर नहीं होगा। लाफेबल, कोई चीज़ हंसने लायक है, तो ये तो नहीं होगा ना आंसर। काट देती हूँ ना इसको सीधा मैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ट्रबलसम एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, देखो ट्रबलसम इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अनसेटिस्फैक्टरी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट है यानी किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, और अनसेटिस्फैक्टरी मतलब किसी चीज़ से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक मिनट, इसको मैं, अनसेटिस्फैक्टरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तो देखो खत्म हो गए, वोकेबलरी पर आ जाते हैं। वंड्रस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अद्भुत होना, अनोखा होना, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव इन अ सरप्राइजिंगली वे। ठीक है, एक्रोनिम बताया था ना, एक्रोनिम, एन एक्रोनिम इज अ वर्ड मेड ऑफ द इनिशियल लेटर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के लेटर से बना होता है। इन अ फ्रेज स्पेशली व्हेन दिस इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज नाटो। देखो नाटो का एग्जांपल यहाँ पर भी आ गया, मैंने तो आपको नाटो और एड्स दोनों का एग्जांपल बताया था, और काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हैं ना, ऐसा भी तो ले सकते हैं, है ना, हम मैसेज में लिखते हैं सून असप यानी कि एज सून एज पॉसिबल, है ना, तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं हमारे एक्रोनिम्स में। नेक्स्ट है एनवाइएबल, मतलब डिजायरेबल होना, फॉर्चुनेट होना, लकी होना, प्रिविलेज्ड होना, ये सारे। ठीक है, देखो हमारा ये पैसेज खत्म हो गया है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे अभी हम। थैंक यू सो मच।